अभिषेक झा जी, अब आइए फटाफट। आप देखिए, मेरी गलती नहीं है, आपके सहयोगी दल आपका टाइम खा गए, मेरी गलती नहीं, मुझे मत बोलिएगा अभिषेक जी। मैं कह रहा हूं खाली तीनों को कह रहा हूं, सपा को भी और कांग्रेस को भी, कि भाई ये सहयोगी दलों के लिए बड़ा दिल रखना सीखिए। आप राजकुमार भाटी जी हंस रहे हैं मेरी बात सुन के, आप दीजिए ना अभिषेक जी को भी टाइम दीजिए। अभिषेक जी बताइए, राहुल गांधी के इस सजा बरकरार है उनकी, क्या आपको लगता है ये नैरेटिव बीजेपी का मदद करेगा? कि देखिए राहुल तो गैर जिम्मेदार है, राहुल तो कुछ भी बोल देते हैं, कोर्ट तक सजा दे देती है। पहले तो बहुत आभार आपको दीपक जी, आपने वक्त दिया, मैं बड़े पेशेंस के साथ सुन रहा था जी, और मैं इस पेशेंस की सराहना करता हूं आपकी अभिषेक भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। मसला यह है कि राहुल गांधी जी ने पब्लिक फोरम पर क्या कहा सबके सामने है, कोर्ट में सारे मामले हैं, किसने कंप्लेंट की, क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है, देश की जनता देख समझ रही है। लेकिन एक बात पर आप लोग गौर नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने आज क्या बयान दिया? प्रधानमंत्री जी ने एकदम सीना चौड़ा करके बयान दिया कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता है। तो राहुल गांधी जी ने उन लोगों को टारगेट जब किया जिन लोगों ने कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचा के देश से बाहर चले गए, तब तो इसको ओबीसी से जोड़ दिया गया, पूरी मोदी कम्युनिटी से जोड़ दिया गया। जितने मोदी भाजपा से जुड़े हुए हैं सब छाती पीटने लग गए कि ये तो हमको कहा गया है। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता, इसका मतलब नीरव मोदी डरते नहीं है ना? क्यों डरेंगे? नहीं डरेंगे क्योंकि उनके सरनेम के आगे मोदी लगा हुआ है। बड़ा ताज्जुब होता है कि देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिसमें कास्ट पॉलिटिक्स इनके लिए सर्वोपरि हो जाता है। देश से जो पैसा लेकर चले जाते हैं, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, कोई चले जाते हैं, तो देश की सरकार की प्राथमिकता में वो शामिल नहीं होता है। और राहुल गांधी जी विपक्ष के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेताओं पर लगातार स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा दबाव बनाना, उनके इमेज को खराब करना, तो देश सारी चीजों को देख रहा है दीपक जी। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। ऐसा नहीं है कि यह शाश्वत सच बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हमेशा सत्ता पर काबिज रहेंगे और ये जैसे देश को चलाना चाहें वैसे चलाएंगे, जैसा नैरेटिव सेट करना चाहें वैसा करें। देश की जनता ने इस बार इनकी असलियत को पहचान लिया है और चिल्ला चिल्लाकर जो दलित और आदिवासी कम्युनिटी के लोगों के विषय में बता रहे हैं, देश की जनता ने देखा कि नई संसद के उद्घाटन समारोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, उनका कैसा अपमान हुआ। पूरे देश की विपक्षी पार्टियां एक तरफ थी, एक मुद्दा उठाया कि आप चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आने वाली महिला, उनको हमने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, राष्ट्रपति बना दिया है, और उद्घाटन उनसे न कराकर अपनी मार्केटिंग की, अपनी मार्केटिंग करवाई। तब आपने जो राष्ट्रपति महोदया को अपमानित किया वो आपके लिए इशू नहीं था। और एक बार जब राष्ट्रपति बन जाती हैं तो फिर वो जाति धर्म पंथ सबसे आगे हो जाती, सबसे ऊपर, पूरे देश की राष्ट्रपति है। लेकिन आज तक ये लोग इसी बात को कैश कराना चाहते हैं राजनीति में कि भाई हमने उनको बनाया है। और मध्य प्रदेश का सीन हर किसी ने देखा है। इतने इनह्यूमेन भाजपा वाले ही हो सकते हैं, इतने इनसेंसिटिव यही लोग हो सकते हैं। और जब लग गया कि हाँ इनकी सच्चाई, इनकी जो नीति है दलितों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, वो बाहर चली आती है, तो फिर एक पॉलिटिकल नौटंकी सामने आती है। खैर, ये लोग अपना नैरेटिव सेट करते रहे। देश की जनता ने मन बना लिया है और विपक्षी एकजुटता को खराब करने के लिए, राहुल गांधी जी को डिफेम करने के लिए ये जितना चिल्लाएंगे ना, देश की जनता इनके इसी एटीट्यूड से बखूबी जज कर पा रही है कि इनके मन के अंदर कितना डर, कितना भय, कितनी बेचैनी व्याप्त है कि विपक्ष के एक एक नेता को डिमोरलाइज, डिफेम करने के लिए किस तरह का षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला वहां जाएगा, निष्पादित होगा और राहुल गांधी जी पर जो एलिगेशंस लगे हैं वो स्टैंड नहीं करेंगे, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। शहजाद पूनावाला जी की सुप्रीम कोर्ट से आस है? देखिए, ऐसा है, मन में तो ये सारे लोग खुशी है कि एक कंटेंडर कम हो चुका है। वैसे यहाँ पर आकर वो जो भी कहे, हम समझते हैं कि पर्दे के पीछे तो कितनी मुस्कुराहटें हैं और कितना इनको एक राहत की सांस वो ले रहे हैं कि चलो एक कंटेंडर तो घटा।
और वैसे भी तो ये कांग्रेस घटाओ का ही तो अभियान था। कोई कह रहा था बंगाल में मत आओ, कोई कह रहा था उत्तर प्रदेश छोड़ दो, दिल्ली पंजाब छोड़ दो। तो ये मोदी हटाओ नहीं, कांग्रेस घटाओ का ही कार्यक्रम था। पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। अभिषेक जी की तब तो चुप्पी मुझे बहुत साफ तरीके से सुनाई दे रही थी जब राजस्थान के सिरोही में पेशाब पिलाया गया और आज तक मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेना तो क्या, वहां पर कोई कार्रवाई भी ठीक से नहीं हो पाई। एक मीणा जी थे जिनको आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि वहां के मंत्री के बेटे ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके विषय पर भी ये गौण हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। हाँ, ये गलती हुई, ये कार्रवाई भी की गई और किस प्रकार से हमने उसके लिए माफी भी जाहिर की। परंतु आपकी अगर इतनी ही दिल में धड़कने हैं तो आपने राजस्थान के विषय में तो एक भी शब्द नहीं बोला क्यों वहां का समाज नहीं है। और मैं आपको पूछना चाहता हूं ना भाई साहब, संविधानिक एक सेकंड अभिषेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अभिषेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 15 अगस्त का जो समारोह होता है उसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में होते हैं, वहां पे राष्ट्रपति नहीं होती। 26 जनवरी में होती है क्योंकि एक सार्वजनिक है, एक संवैधानिक कार्यक्रम है। क्या 15 अगस्त को मतलब मान लिया जाए कि राष्ट्रपति का अपमान होता है? भाई इसी प्रकार से एक भवन का सार्वजनिक उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री गए, स्पीकर ने न्योता दिया, पर जब उनका संवैधानिक अधिकार था, फर्स्ट उनका संबोधन हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, तो आप सभी लोगों ने उसका बहिष्कार किया और उसमें समाजवादी पार्टी ने भी बहिष्कार किया। और समाजवादी पार्टी के चाचा शिवपाल जी ने कहा था कि हम इनको वोट देते हैं, इन्होंने कहा नहीं वोट नहीं देंगे, यशवंत जी को वोट दिया, जिस यशवंत जी ने ISI का एजेंट कहा था मुलायम सिंह यादव जी को। यह हकीकत है आप लोगों की कि आपने उनको वोट नहीं दिया। कांग्रेस के तो प्रवक्ता ने क्या क्या नहीं कहा राष्ट्रपति जी के बारे में, आप लोग बोल रहे हैं। अरे 370 हटाने के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर में दलितों को अधिकार मिला। आप 370 के हटाने के साथ है या खिलाफ है बताइए? आपने तो मान्यवर वोट किया था हमारे साथ 370 पे। अब बताइए क्या है स्टैंड आपका? दलितों की, पिछड़ों की बड़े बड़े लेक्चर देंगे। आज मोदी समाज के 13 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है। आप बताइए ना कि क्या सब चोर मोदी होते हैं क्या, जैसे राहुल गांधी बता रहे हैं? अब बता दीजिए स्वीकार्य है तो बड़ा पोस्टर लगाइए राहुल गांधी का इस बयान के साथ और बोलिए कि इसी पर कैंपेनिंग करेंगे। बताइए, हिम्मत है तो? नहीं है क्या? ठीक है, अभिषेक जी रुक जाइए। जी न्यूज़।